इस वक्त हमारे साथ मीरापुर से चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। जी चौधरी साहब, लगातार आप काफ़ी समय से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए पुरुषोत्तम जी, 31 अक्टूबर लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती जी। के अवसर से पटेल जी की जयंती को हमने संकल्प दिवस के रूप में मनाने का काम किया हम्म। और संकल्प लेकर अनिश्चित काल के लिए अनशन पर मैं बैठ गया था। और हमारे आज़ादी से अब तक के जो मुद्दे चल रहे हैं, जब देश आज़ाद हुआ तभी से मुद्दे चल रहे हैं, संसद के, विधानसभा से और सामाजिक संगठनों के द्वारा। और हमने भी इस पर यात्रा निकाल ली है। कुंजा बहादुरपुर से पद यात्रा निकाल ली, जंतर मंतर पर भी गए, लेकिन जब सरकार ने हमारी बात पर कोई गौर नहीं किया तब हमने ये स्टेप उठाना पड़ा है अनशन का, अनिश्चितकाल के लिए। क्योंकि जनपद सहारनपुर की धरती से 1822 में पहली आज़ादी की क्रांति शुरू हुई, जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं था। जितने राजा रजवाड़े रियासतें थी, सबने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे। तब सहारनपुर की धरती से 1822 में राजा विजय सिंह के नेतृत्व में यहाँ से क्रांति, पहली स्वतंत्र संग्राम की क्रांति शुरू हुई, जिसमें सर्व समाज के हजारों लाखों लोग शहीद हुए। उसके बाद यहाँ से क्रांति उठी और 1857 की क्रांति मेरठ से धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में उठी, जब जाकर देश आज़ाद हुआ। लेकिन कहीं भी एक शब्द पाठ्य पुस्तक में, इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा। ये हमने सरकार से मांग की है, जब ये क्रांति उठी, उन महान क्रांतिकारियों का पाठ्य पुस्तक में नाम लिखा जाना चाहिए, इतिहास के पन्नों पर। दूसरे, जिन अंग्रेजों ने जाति और धर्म की रेजिमेंट बना के 200 साल तक भारत पर राज किया नए जुल्म का, वो जाति धर्म की रेजिमेंट हटा के, ख़त्म करके भारतीय के नाम से बनानी चाहिए, या फिर सभी जातियों की बना दे। उससे अलावा गुर्जर समाज के कुंजा बहादुरपुर राजा विजय सिंह के द्वारा, धन सिंह कोतवाल के द्वारा पूरी की पूरी कौम खपगी। और 1871 में अंग्रेजों ने गुर्जर सहित कुछ अन्य जातियों पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के उन्हें जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया, बागी घोषित कर दिया, जो आज़ादी के बाद 1952 में वो एक्ट खत्म हुआ था। उन सभी जातियों की रेजिमेंट बननी चाहिए और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए। आज़ादी के बाद जब ये एक्ट हटा था, उन जातियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विमुक्त जाति का दर्जा दिया था, वो भी ख़त्म करने का काम कर दिया। उसको पूरे देश में लागू होना चाहिए। और एक बहुत अहम मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जिस धरती से पहली क्रांति शुरू हुई सहारनपुर जनपद से, उस जनपद सहारनपुर को बर्बाद कर दिया। उन्हें उस कुर्बानी का, उस बलिदान का तोहफा देने के बजाय सहारनपुर से हमारा जिगर का टुकड़ा हरिद्वार अलग कर दिया, पहले देहरादून अलग कर दिया, और हमें सहारनपुर को पूर्वांचल में जोड़ दिया। 700-800 किलोमीटर की राजधानी और हाई कोर्ट बेंच में हमें वहाँ का गुलाम बना कर रख दिया। जबकि सहारनपुर से 4 प्रदेशों की सीमाएं, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली, 4 प्रदेशों की सीमाएं, उनकी हाई कोर्ट और उनकी राजधानी 200-250 किलोमीटर पड़ती है और हमारी 700-800 किलोमीटर पड़ती है। बल्कि आपके माध्यम से बताऊं मैं, पड़ोसी देश, उसकी राजधानी 350 किलोमीटर पाकिस्तान की पड़ती है, और हमें इतना तबाह करने का काम कर दिया। अब सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारा हरिद्वार को हमारी साथ जोड़ कर इसको विशेष जनपद का दर्जा मिले, केंद्र शासित प्रदेश बना जा, और जिस क्रांतिकारी ने पहली क्रांति शुरू की राजा विजय सिंह के नाम से, इसको अलग केंद्र शासित प्रदेश बना जाना चाहिए। ये सरकार से मांग हम कर रहे हैं। तकरीबन चौधरी साहब 1 सप्ताह आपको हो चुका है, कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई अन्य स्थानीय नेता आपसे मिला हो इस विषय पर?
नहीं, प्रशासनिक अधिकारी तो आ रहे जी, हम्म, इंटेलिजेंट वाले हैं, एलआई वाले हैं, रोज संपर्क कर रहे हैं, यहाँ आए। आज पुलिस नहीं है तो पुलिस भी यहाँ बैठी है, हमारे 5-4 सिपाही यहाँ बैठते हैं। लेकिन वैसे अधिकारी कोई हमारे पास अब तक सूचना नहीं आई, ना कोई फ़ोन आया। और नेता तो आने का सवाल ही नहीं। नेता क्यों आएंगे? अगर नेता आते, मैं आपके माध्यम से बता रहा, 77 साल हो गए, कितने सांसद बने, कितने मंत्री बने सहारनपुर के, एक ने भी आवाज़ नहीं उठाई नेताओं ने। मगर आप देखते हैं चौधरी साहब लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है, और जिसमें हाल ही में आपने देखा होगा आपकी जो है मेरठ से, क्या नाम उनका, उन्होंने भी एक बयान दिया था, संजीव सोम ने, संजीव सोम ने बयान संजीव दिया था। बालियान ने जी, दिया। जी, बयान दिया था कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत ही जल्दी बनने जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? हमें क्या मिलेगा? हम्म, उत्तराखंड बना, हम कोने में बैठा दिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश बनेगा, सहारनपुर को क्या मिलेगा? जिस सहारनपुर की धरती से लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, फिर भी हम कोने में रहेंगे। इसलिए हमें तो अलग बना दो, या फिर, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा पड़ोस, हमारी जलवायु भूमि सारी हरिद्वार से और देहरादून से मिलती है। या तो अलग बना दो हमका, हमारा केंद्र शासित प्रदेश, या फिर हमें उत्तराखंड में जोड़कर हरिद्वार और देहरादून के साथ हमें जोड़ा जाना चाहिए। तब जाकर इस सहारनपुर का उद्धार हो सकता है। अन्यथा सहारनपुर तो बर्बाद है, एक टापू की तरह रह गया। यहाँ ना कोई रोजगार है। हमारे बच्चे हरिद्वार में नौकरी करने जा रहे, रोजगार करने जा रहे, 700-800 7-8 हज़ार की नौकरी करने को मजबूर है। यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है। तो हम तो या तो बनाया जाए उत्तराखंड में हमें हरिद्वार देहरादून के साथ जोड़कर, तब हमें कुछ फ़ायदा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश बनेगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं। या फिर हमारा अलग बनाना चाहिए, क्योंकि यह अधिकार है, कोई भीख नहीं मांग रहे हम, इस अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं।